चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 16 जुलाई को जो 2025 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें कैसे प्रश्न आए थे और किस किस अध्याय से कितना प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न लिए गए थे। चलिए टाइम न गंवाते हुए देखते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न था दोस्तों कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीट। क्या हो जाएगा? बीट। तो उसके बाद साइबर एथिक्स किससे संबंधित है? साइबर एथिक्स किससे संबंधित है? तो इसका होगा साइबर सुरक्षा या साइबर अपराध से। चलिए अगला है कि एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा था तो इसका जगह नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि ईसीजी में ई का मतलब क्या होता है। ईसीजी में ई का मतलब क्या होता है? ईसीजी में ई का मतलब इलेक्ट्रो, सिर्फ वहाँ ऑप्शन में दिया गया था इसलिए इलेक्ट्रो मारेंगे। चलिए अगला है कि कविराज के नाम से किस शासक को जाना जाता है। कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जानते हैं। किसे जानते हैं दोस्तों? समुद्रगुप्त को। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका रेशम के लिए। किसके है? रेशम के लिए भागलपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का सूत्र F बराबर R/2। परीक्षा में क्वेश्चन आया था इसका F बराबर R/2। तो इसका आया था 2F बराबर R। 2F बराबर R इस तरह करके आया था दोस्तों ऑप्शन। तो जो अपना अपना बनाएंगे मिला लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर सूत्र। यांत्रिक ऊर्जा बराबर इसने पूछा था कि क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस जगह पर जाएगा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों का योग क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। तो अगला है किसी वस्तु का वेग बदला जा सकता है। किससे बदला जा सकता है? तो बल लगा के किसी वस्तु का वेग बदला जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न था कि एमिनो एवं लिपिड किसके बने होते हैं। तो एमिनो एसिड और वसा के बने होते हैं। ऑप्शन में से दोस्तों नहीं दिया गया था तो देख लीजिएगा, जो जैसा लोग स्टूडेंट लोग सभी बोल रहे थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला था कि नारियल किस उत्तक का बना होता है। स्क्लेरन कायमा का बना होता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में किसे नहीं बताया। तो फली की लंबाई को उसमें उसका वर्णन नहीं किया था। चलिए अगला है कि मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान, जैसलमेर। चलिए अगला बताएंगे नमामि फ्लैगशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जिसका गंगा नदी का संरक्षण सफाई से हो जाएगा। चलिए अगला है कि 22 भाषाओं का जो थी। चलिए किधर गया दोस्तों मेरा प्रश्न? हाँ चलिए आ गया। इसमें अगला प्रश्न है कि 22 भाषाओं का जो उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो उसी तरह अगला प्रश्न देखते हैं। जापान की मुद्रा की थी तो यन हो जाएगा। इसका प्रतीक देखिए पूछा दोस्तों, ऐसे कर दिया गया था। पूछा था किस देश की मुद्रा का प्रतीक है। तो अब ध्यान रखिएगा एक केस का है जापान का। चलिए अगला है समताप मंडल का कार्य। समताप मंडल का कार्य क्या है? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करना पृथ्वी का। चलिए अगला है सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा होगा। नेपच्यून, जो वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण। चलिए अगला बताइएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको कि हम लोग का क्वेश्चन भाग जा रहा है बार बार ना। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। अगला प्रश्न था एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसल का उत्पादन कृषि क्या कहलाती है। तो मिश्रित कृषि कहलाती है। कर्मनाशा नदी। अगला प्रश्न कर्मनाशा नदी लिफ्ट नहर योजना किस राज्य में है। तो यह है बिहार में। मनुष्य की आँख की निकटतम देखने की दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। सब अपना अपना मिलाते चलिए किसका कितना सही हुआ। चलिए अगला है सबसे लंबा रबर बांध कौन सा है। तो गयाजी बांध, जो कि फल्गु नदी पे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न किस राष्ट्रपति ने दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। 2021 का भटनागर पुरस्कार किसे दिया गया था। तो डॉक्टर अमित सिंह। ये ऑप्शन के अनुसार हुआ था दोस्तों, जैसा ऑप्शन देगा बहुत सारे को दिया गया था तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लेंगे। चलिए अगला देखेंगे रश्मि रथी के लेखक कौन है। तो रश्मि रथी के लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। जवाई बांध किस राज्य में है। तो राजस्थान में। कहाँ हो जाएगा? जवाई बांध राजस्थान में है। अगला प्रश्न है बिहार उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जब ये प्रांत बना था तो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? राजीव रंजन प्रसाद। अगला अशोक के अभिलेख किस लिपि में नहीं थे। अशोक के अभिलेख हमारे संस्कृत लिपि में नहीं थे। संस्कृत लिपि नहीं होता है दोस्तों। चलिए अगला बताइए भारत श्रम
जीवी पत्रिका किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये शशिपद बनर्जी के द्वारा चलाया गया था। यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत किस क्रांति को मानी जाती है? तो इसकी कौन सी है? औद्योगिक क्रांति। चलिए अगला है, सोन नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुआ? 1874 में हुई थी। कब हुई थी? 1874 में। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न है कि समजातीय श्रेणी का अंतर क्या होता है? CH2 होता है, CH2 इस तरह होगा। चलिए अगला है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? ये प्रकीर्णन से हो जाएगा। किससे होगा? प्रकीर्णन। अगला प्रश्न था, स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील आपका लोहा, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। Fe, Ni और Cr इसका संकेत होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्लू माउंटेन किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। चलिए बोला था, रसखान किस छंद के कवि थे? रसखान किस छंद के? तो सवैया। क्या हो जाएगा? सवैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रसखान किस छंद के कवि थे? रसखान किस छंद के कवि थे आप लोग को बताना है। तो रसखान आपको कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सवैया। क्या हो जाएगा? सवैया। मतलब विश्व पैरा ओलंपिक 2025 कहाँ होगा? मतलब विश्व पैरा ओलंपिक 2025 कहाँ होने वाला है? तो नई दिल्ली में, ये भारत में होने वाला है। अगला प्रश्न था दोस्तों, गैर मंत्री द्वारा कौन सा विधेयक लाया जाता है? तो ऑप्शन कौन सा देख लेंगे दोस्तों, कौन सा लाया जाता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लेखक पूछ रहे थे। फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लेखक कौन जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। लेखक से बहुत सारे प्रश्न आ रहे दोस्तों। 2 लेखक प्रश्न 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, 2 लेखक। तो आप लेखक जरूर देख लीजिएगा एक बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था। इसी टाइप का प्रश्न आ जाएगा दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855-56 में हुआ था ना, 1855-56 में हुआ था। चलिए उसी तरह अगला देखेंगे कि 2024 अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप थे। कौन सा था? डोनाल्ड ट्रंप। जेट सुरंग किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? ये गुजरात नहीं दोस्तों, तो ये मानसीनराम जो चेरापूंजी है वही हो जाएगा, मानसीनराम। चलिए अगला देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ था? तो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, इसका महाबलेश्वर कहा जाएगा। ऑप्शन में जो बिहार दिया गया था एग्जाम में क्या था? महाबलेश्वर देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि दक्षिण तथा निर्मौन का विलोम शब्द। हाँ दोस्तों, ये पूछा गया था, दक्षिण तथा निर्मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उत्तर तथा विध्वंस। या उत्तर तथा दक्षिण का हो जाएगा उत्तर, निर्मौन का विध्वंस या ध्वंस। चलिए अगला देखते हैं क्या पूछा गया था। तत्व किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286, मतलब कहते हैं 2 8 10 4 10 6 16 हो गया। चलिए उसके बाद उसके नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? पीरियोडिक टेबल में उसके नीचे वाले तत्व का पूछा तो 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34। चलिए वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो 360। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? 360 में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न था कि किस देश के नागरिक द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद होता है। चलिए प्रधानमंत्री का क्रम देख लीजिएगा एक बार। प्रधानमंत्री का क्रम पूछा जा रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री पहले आए थे, उसके बाद उसका क्रम सजाने के लिए पूछा जा रहा है। अगला घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का होने वाला है? तो मेरठ में। कहाँ होने वाला है? तो मेरठ में होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए इस तरह दोस्तों 51 प्रश्न हुए। तो इसी तरह का बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे जो कि आपका इसके बाद जो मिलान करने वाला था, स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछा गया था। और दिवस सब तो अररिया के डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं पूछा गया था, ये आप माना जाए तो अररिया डिस्ट्रिक्ट का ये सारा प्रश्न था। उसके बाद इंग्लिश था, करंट अफेयर्स कम से कम रखिए तो आपका 12 13 14 को करंट अफेयर्स था। इसके बाद तो नहीं पता। चलिए अगला देखते हैं। तो इसी तरह आप उम्मीद है कि आप इसको करके जाइएगा तो आपको बहुत ही क्या होगा? सुविधा मिलेगी। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं सभी प्रश्नों का। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।